जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी, जय श्री गणेशा, शिव जी पार्वती की जय हो। जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवत शरणागतो अस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल सुंदरकांड की समाप्ति हुई थी, सुंदरकांड संपूर्ण हो चुका था कल। अब आगे लंका कांड शुरू हो रहा है। लंका कांड में क्या होगा और सुंदरकांड में क्या था। सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता माता जी की खोज कर ली थी और विभीषण श्री राम के साथ मिल गए, और एक राक्षस था शुक, वो भी श्री राम जी के पास आ पहुंचा। उसके बाद समुद्र के पास आए सभी, और विभीषण ने समुद्र से पार जाने का रास्ता बताया कि कैसे समुद्र से पार जाना है। उसके बाद समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो भगवान ने क्रोध दिखाया और समुद्र प्रकट हो गए और उन्होंने उसकी तरफ पार जाने का मार्ग बताया। तो आगे अब लंका कांड शुरू होता है। जय सिया राम। रामं कामारिसेव्यं भव भय हरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दकैदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्विश्वरूपम्। तो क्या भावार्थ है इसका। कामदेव के शत्रु शिवजी, उनके सेव्या भव यानी कि जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर। ये सब श्री राम जी की बारे में चर्चा हो रही है। ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, उनके रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीराज, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। कौन कर रहे हैं वंदना? ये तुलसीदास जी जो इस बुक के राइटर हैं। शंखेन्द्वाभम तीव सुंदर तनुम शार्दुल चरमांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकलम शोघ शमनम कल्याण कल्प ध्रुवम नोमीडयम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चरम के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी पहले श्री राम को नमस्कार कर रहे हैं, अब शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं। यो ददाति सताम शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्यो असो शंकरः शम तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड भजसी न मन ते ही राम को कालू जासु को दंड। लव निमेश परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिसके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं बचता। अब लंका कांड के शुरुआत में तुलसीदास जी भगवान की वंदना कर रहे हैं। सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ
अब विलंब के ही काम करहु, सेतु उतरई कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप यानी कि कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर यानी कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सोशेव प्रथम पयोनिधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? यानी कि आपका नाम ही सबसे बड़ा समुद्र है। जब हमारे पास तो ये है, तो ये तो जो इसके सामने जो दिख रहा है वो तो छोटा समुद्र है, फिर इसे पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा जामवन जी कह रहे हैं। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल यानी कि समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भर्यउ बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। अब जामवान जी ने तो कहा था कि श्री राम जी का नाम ही काफी है, तो ये समुद्र क्या चीज है? हनुमान जी कह रहे हैं कि यह समुद्र तो पहले ही सूख गया था, लेकिन जो अब ये फिर से भरा भरा दिख रहा है वो शत्रुओं की जो वाइफ हैं, उनकी स्त्रियां हैं, उनके आंसुओं से ये भर गया है। अब हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमेरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछुनाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उड़धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा। सुनि कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए, वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं, क्योंकि नल और नील इंजीनियर हैं और उन्हें आशीर्वाद भी है कि जिस भी चीज को वो पानी के अंदर डाल देंगे वो चीज तैरने लग जाएगी। तो नल नील को वो इसलिए वो देते रहे सभी वृक्षों को, वे अच्छी तरह गढ़कर उन्हें सुंदर सेतु बना देते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हरिजय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, श्री राम जी कह रहे हैं। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ल आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए, क्योंकि अब श्री राम जी वहाँ पे विधिवत पूजा करने वाले हैं शिव जी की। तो उसके लिए ब्राह्मणों को या श्रेष्ठ मुनियों को जिनको ये विधियाँ आती हैं पूजा करने की, उनको बुला के लाए। जैसे हम अपने घरों में हवन करवाते हैं तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से मुनियों को बुला के लाए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है।
अब यहाँ पे बात आती है कि श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश सबके जनक हैं, इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, तो श्री राम शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा बहुत से लोगों का सवाल होता है कि श्री राम अगर बड़े हैं तो फिर वो शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? पर श्री राम ने यहाँ पे मानव रूप में अवतरित होकर ये चीज़ दिखाई है कि हमें किस चीज़ के लिए किसकी उपासना करनी है। और दूसरा, एज ए बीइंग ह्यूमन, मानव रूप में अवतरित होने के बाद वो किसकी पूजा करें फिर अब? और वो खुद की पूजा कैसे करें कि श्री राम की पूजा श्री राम खुद ही करें? तो वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे भी श्री राम के ही विस्तृत रूप हैं शिव जी, जो आध्यात्मिक जगत में होता है। वो उसको समझाने के लिए थोड़ा सा अलग से वक्त चाहिए। बस थोड़ा मान के चलो कि श्री राम के विस्तृत रूप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके विस्तृत रूप हैं। तो श्री राम जी आम मनुष्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिव जी की पूजा करो। ऐसे कुछ प्राप्ति करनी हो आपको तो शिव जी की उपासना करो, शिव जी प्रसन्न होंगे, तब आपको वो चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे लिंग की स्थापना कर रहे हैं और शिव जी की पूजा करने की तैयारी हो रही है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। यहाँ पे श्री राम जी एक और बात जाहिर कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं उस चीज़ का। खुद श्री राम बोल रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे होता है कि श्री राम जी भगवान हैं तो बस वही मेरे लिए पूजनीय है, बाकी कोई नहीं। बाकियों को वो गलत दृष्टि से देखते हैं कि ये शिव जी हैं, ये तो शराब पीने वालों के भगवान हैं। नहीं, यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं श्री राम, जो शिव जी से विमुख होकर मेरा भक्त बनता है, मैं उसे भक्त नहीं मानता अपना, उसको मेरी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। पहले शिव जी को प्रणाम करो, तब भगवान के पास आओ। ऐसा श्री राम यहाँ पे खुद कह रहे हैं। और वैसे भी श्री राम जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है खुद से, हर किसी को प्रणाम करो, सबको नमस्कार करते हुए चलो। और अपने हृदय में ये रखो कि भगवान मेरे श्री राम मेरे भगवान हैं, वही मेरे पालक हैं, वही मेरे जनक हैं। प्रणाम सबको करो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति चाहता है और शिव जी से विमुख होता है, वह नरकगामी है, मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। यानी कि या तो उनको शंकर प्रिय हैं लेकिन मेरे द्रोही हैं, या वो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे प्रिय बनना चाहते हैं, दोनों ही नरक में वास करते हैं। यानी कि हमें दोनों को प्रणाम करना होगा, शंकर जी को भी श्री राम को भी। जे रामेश्वर दर्शनु करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधर ही। जो गंगा जलवानी चढ़ाई ही, सो साम जुज मुक्ति नर पाई ही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे। रामेश्वर जी के बारे में इतिहास अब पता चल रहा है कि रामेश्वर जी की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। भगवान कह रहे हैं कि अब जो इस रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। ऐसा नहीं है कि श्री राम की पूजा करेंगे तो उनके लोक को नहीं जा सकते। श्री राम जी खुद यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, अगर रामेश्वर की उनका दर्शन करेंगे तब वो मेरे लोक में आएंगे। अब रामेश्वर के बारे में दो चीज़ें हैं, राम प्लस ईश्वर। एक तो इसका मीनिंग हुआ राम ही है ईश्वर जिसके, यानी कि शिव जी के ईश्वर। दूसरा इसका मीनिंग ऐसे बना सकते हैं, राम के हैं जो ईश्वर शिव जी। तो यहाँ पे राम कहते हैं कि शिव जी मेरे ईश्वर हैं और शिव जी कहते हैं कि राम मेरे ईश्वर हैं। ये इनकी विनम्रता है। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज से ही, भक्ति मोरिते ही शंकर दे ही। मम कृत सेतु जो दर्शनु करी ही, सो विष्णु शंभव सागर तरी ही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।